हमारे काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, लॉस्ट व्लॉग में हमने बताया कि एफबीआर जो आप लोगों को टैक्स मैसेज कर रहा है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें और इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी। ये मैसेज सबको ही आ रहे थे और सबसे बड़ी परेशानी की ये बात थी कि जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल भी करी उनको क्यों आ रहे हैं। तो फिर हमने बताया कि आप ऐसा करें कि आप अपनी जो टैक्स की कॉपी फ्राहम की गई है उसमें चेक कर लें। अगर उसमें 2024 लिखा हुआ है तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर दें। अब अगर इस वीडियो में भी देखें तो बहुत सारे कमेंट्स में आया और कमेंट्स में ऐसे भी थे कि जिन्होंने कहा थी जनाब हमने तो कभी एफबीआर की रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई, ना हमने एनटीएल लिया, ना हम फाइलर हुए, हमें कैसे मैसेज आ गया। और कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जी हम तो स्टूडेंट हैं, अभी हमने तो कमाना ही नहीं शुरू किया, ना हमारी जॉब है, हमारे तो किसी अकाउंट में पैसे भी नहीं है। तो ये हमें एफबीआर मैसेज क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉमन कंसेप्ट तो यही है ना कि या तो आपकी टैक्सेबल इनकम है, बहुत मालूमात है माशाल्लाह, तो आपको फिर एफबीआर नोटिस करेगा, या फिर आपने एनटीएन में रजिस्टर्ड हुए, टैक्स फाइल नहीं की, इवन की भी है, तो आपको तब मैसेज आएंगे। तो जनाब ये जो आपका कहना है कि हमें एफबीआर से मैसेज आ रहा है लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो अब कोई तो रीज़न होगी ना कि आपको क्यों आया। तो ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि आपने चेक कैसे करना है कि आया आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं है, या आपके मोबाइल नंबर पे या आपको ईमेल पे एफबीआर का नोटिस क्यों आया। तो ये मेरे पास एक तो विंडो है, मैं मैक्सिमम हम मोबाइल पे ही मैसेज आ रहे हैं तो मोबाइल पे ही चेक करते हैं। तो बहुत आसान है, गूगल सर्च में चलें जाए या इवन क्रोम है तो क्रोम को आप ओपन करें और उसमें ये गूगल का सर्च है। मोबाइल में भी ऐसे होता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ऐसा ही होगा। सर्च में आपने जाकर सिंपल लिखना है ऑनलाइन, ऑनलाइन लिख लिया, एंड सॉरी स्पेस दे, ठीक है जी, एनटीएन वेरिफिकेशन VERI, ये आप थोड़ा सा लिख भी रहे होंगे क्योंकि गूगल में ये कॉमन सर्च है तो ये ऑटो पे लिखा भी आ जाएगा, लेकिन मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ कि कुछ शॉर्टकट ना हो जाए। आप इसके बाद इंटर कर दें जनाब। अच्छा, जो सबसे टॉप पे आपको जो एफबीआर की वेबसाइट है, क्योंकि एफबीआर की वेबसाइट से ही ये सर्चिंग हो रही है तो वो ही शो होगी। ठीक है, इसके बाद नीचे भी आ सकते हैं लेकिन आप कोशिश करें जो एफबीआर की वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसी के लिंक को क्लिक करें और किसी लिंक को क्लिक ना करें। अच्छा, यहाँ से क्लिक करने के बाद ये आपको एफबीआर की वेबसाइट पे ले जाएगा। इसका इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर मोबाइल होगा तो मोबाइल का आपका इंटरफेस है और आपको वहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है तो आप राइट साइड पे जाके जो तीन डॉट है वहाँ से डेस्कटॉप सेव कर लेंगे। लेकिन कुछ भी हो, अगर मोबाइल का है तो वहाँ से दरमियान में तीन लाइनें होंगी यहाँ पे तकरीबन आपके। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये साइड की लिस्ट खुल जाएगी, मोबाइल के ऐसे सेंटर में खुल जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, और ये डेस्कटॉप व्यू है तो इसके सेंटर में। अभी आप देखें, आप सारी चीज़ें यहाँ चेक कर सकते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ब्लैक लिस्ट है। तो इस वक्त हमारा गर्ज है कि हम ये समझते हैं कि हमारी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं, हमें तो मैसेज क्यों आया। तो आप इसके लिए जाना है, ये वाला जनाब टैब चूज करना है, टैक्स पेयर प्रोफाइल एंड इंक्वायरी। ये सिलेक्ट कर लें। आप सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह की वो वार्निंग भी देगा कि इस तरह के स्कैमर के मैसेज वैसेज आएँ तो इसको इग्नोर कर दें। ठीक है जनाब, तो यहाँ से ये बड़ा वाज़ेह देख भी सकते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है और एफबीआर की ये साइट पे लिस्ट बनी हुई है। और इसमें फिर वो एक्टिव टैक्स पे नॉर्मली लोग चेक करते हैं तो वो वहाँ पे ले गया, तो आप इसके भी यहाँ पे आ जाए टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में। जैसे टैक्स पेयर इंक्वायरी में नाजरीन आप जाएंगे तो आपसे वो कह रहे हैं कि आपने कैसे चेक करना है। ये पांच छह तरीके हैं, आपके एनटीएन नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, सीएनआईसी, तो हम इस वक्त एनटीएन नंबर सॉरी सीएनआईसी नंबर के थ्रू चेक करते हैं क्योंकि सीएनआईसी नंबर कॉमन है। अच्छा, ऐसे भी हुआ है कि कुछ लोगों के सीएनआईसी नहीं भी बने हुए तो उनको भी मैसेज आए, तो वो भी मैं बताऊंगा कि उनको क्यों मैसेज आया। तो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि जिसका हम चेक करने जा रहे हैं उसका सीएनआईसी नंबर बना हुआ है। सीएनआईसी आप अपना लिखें, मैंने एक कॉपी किया हुआ है जस्ट चेकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट का आया था, तो आप इसको ऐसे जनाब पे लिखें, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो जब आप शिनाख्ती कार्ड लिखें एफबीआर की किसी भी सर्चिंग पे, तो नॉर्मली हमारे शिनाख्ती कार्ड में क्या डैश होते थे, आपने डैश नहीं लिखने, कंप्लीट लिखना है, किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं देना।
ये लिखने के बाद डेफ़िनेटली वो आपसे पूछेगा जनाब खपाचा दें कि कहीं आप कोई रिबूट तो नहीं है जो जनाब टाइपिंग किए जा रहे हैं। तो ये जनाब मैंने कबाचा भी लिख दिया और ये यहाँ पे वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करेंगे तो जनाब जैसे अब इन साहब की एफबीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एफबीआर बड़ा क्लियर कह देगा नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, यानी कि आपका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सवाल पैदा कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो मैसेज क्यों आया? तो जनाब ऐसे है कि आपको मैसेज इसलिए आया कि या तो आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपका सेल फोन यूज़ किया हुआ है, अपने एनटीएन पे लगाया हुआ है, क्योंकि घर में ऐसे हो सकता है कि जो एनटीएन ले रहे हों आपके, चाहे वालिद साहब हों, वालिदा हो या बड़े भाई हों, तो वो उनका नंबर किसी वजह से स्टक हो रहा हो, उनका जो वेरिफिकेशन कोड ना आ रहा हो, तो वो क्या होता है किसी फैमिली दूसरे का यूज़ कर ले, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उन्होंने यूज़ किया होगा। अगर उन्होंने यूज़ नहीं किया तो ये बहुत दफ़ा होता है कि बाई मिस्टेक आपका नंबर किसी के एनटीएन पे लगा हुआ है। मिस्टेक ऐसे कि जैसे वो टाइपिंग कर रहे थे, इशू हो गया, जैसे हाँ रॉन्ग नंबर पे कॉल मिल जाती है, तो इस तरह किसी ने रजिस्ट्रेशन करते हुए आपका नंबर ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो नो रिकॉर्ड है तो आप बिल्कुल नहीं परेशान, ये उस बंदे को बेसिकली लॉस है जिसने अपने एनटीएन पे आपका नंबर गलती से या जानबूझकर लगाया हुआ है, क्योंकि जो भी नोटिस आ रहे हैं इस नंबर पे आ रहे हैं और उनको नहीं जा रहे, तो वो ज़ाहिर खामख्याली में रहेगा कि जी मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब भी इशू होना है तो किसी नंबर पे इशू नहीं होना, सीएनआईसी के बेस पे होना है, और सीएनआईसी के बेस पे जितने भी बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन या मोबाइल की सिम है वो ब्लॉक होनी है। तो ऐसी सूरत में मैंने ऐसा भी सुना है को कह रहे हैं जी हमें ये नोटिस आ रहे हैं, हम सिम ही चेंज कर देते हैं, हम जनाब सिम ही अपनी बंद कर देते हैं और ले लेते हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 12 कह रहा हूँ कि अगर आपका ये वाला नो रिकॉर्ड फ़ाउंड है तो आप परेशान ना हो। हाँ, अगर आपने एनटीएन लेना है तो वो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें। अब एक तो ये सिचुएशन बताई, एक कि रिकॉर्ड ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ अगर रिकॉर्ड भी है तो वो भी 2 तरह के आते हैं। एक नॉर्मली ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, आपके एम्प्लॉयर ने जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने, या एफबीआर ने आपके एसेट्स को नादरा से उनको रिकॉर्ड मिला है, तो उनके पास पावर है 114 बी के तहत कि वो किसी भी शहरी की एक रजिस्ट्रेशन करे। ज़ाहिर है किसी को नोटिस भेजने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन कीगा करनी पड़ती है, तो हम उर्फ़े आम में इस तरह की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको डमी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये ई एनरोल नहीं होती, तो उसकी निशानी ये होगी कि आप देख लें रजिस्टर जगह आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा, और डेफिनेटली जैसे रजिस्टर होती है तो एनटीए नंबर भी अलॉट हो जाएगा, तो इसको एनटीए नंबर अलॉट होगा। अच्छा, सेल टैक्स में अगर कोई रजिस्टर्ड है, ये इसको तो खैर बड़ा ट्रिकी मामला हो गया, बायोमेट्रिक वगैरह होती है, तो वो येस हो जाएगा तो नो है। यहाँ पे जनाब आपका कंप्लीट नेम लिखा होगा, सीएनएसई वाला नाम लिखा होगा। अच्छा, जो बी टू बी रजिस्ट्रेशन हो रही है, मैं इजाफा कर दूं कि ऐसा भी होता है कि जो आपका बिजनेस नेम है, जैसे किसी का नाम है मरहबा टाइल्स है, तो वो मरहबा टाइल्स ही लिख देते हैं बाज़ का एफबीआर वाले जो टीम सर्वे जा रही होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की ना, ये करवाई, तो ये ईमेल की जगह पे और ये सेल फोन की जगह पे इस तरह स्टार लगे होंगे, तो इट्स मीन कि इस बंदे की जो जब जिसने भी रजिस्ट्रेशन की उसके पास आपका सेल फोन या नंबर नहीं था या उसने ऐड नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस होगा, एड्रेस बाज़ का ये कंप्लीट होता है, बाज़ का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बने होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली उस एड्रेस पे बने होते हैं जिसने जो आपकी रजिस्ट्रेशन करने वाला एफबीआर का स्टाफ था, अगर उसने उर्दू में आपका एड्रेस फीड किया हुआ है तो वो जनाब ये उनके सिस्टम में तो जो होगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके बाद जो डेट है यहाँ पे आप देख लेना कि डेट किस डेट को आप रजिस्टर होने, इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किसी से बात की थी, कोई एफबीआर की टीम आपकी शॉप पे आई थी, या आपने सर्विस ज्वाइन की। तो डेफिनेटली अगर सर्विस ज्वाइन की थी तो टैक्सेबल इनकम अगर 50 हो तो आपके एम्प्लॉयर ने या आपकी कंपनी ने रजिस्टर, तो इस डेट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन किस डेट को की गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आरटी ऑफिस कौन का, जहाँ आपके सारे टैक्स के मैटर्स को हैंडल किया जाता है, ये मुख्तलिफ है, कराची, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, इस तरह है। तो आप के नॉर्मली जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है वही होता है, लेकिन बाज़ का सम टाइम ये भी होता है आप बिज़नेस कहीं और कर रहे हैं, तो ये देख लेना कोई भी इशू होगा तो आपने यहाँ से कराना है, जैसे ये पेशावर है। अच्छा जनाब, इस चीज़ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट
इसका ये इस एक्टिव का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फाइलर हैं। फाइलर होने के लिए मैं वेरिफ़िकेशन में वो पोर्टल पे दे भी जाता हूँ, वो वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे भी चलता है कि फाइलर है कि नहीं है। इस एक्टिव का बेसिकली मकसद ये है कि आपका एनटीएन एक्टिव है, किसी किस्म की इसके ऊपर ब्लैक लिस्ट में आप नहीं हैं। अच्छा, अब तो ये तो होगी कि आपने रजिस्ट्रेशन करी, तो ये वाली अगर ये भी रजिस्ट्रेशन है तो जनाब आपने अपने किसी कंसल्टेंट से रब्ता करना है, हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, या आरटीओ ऑफिस विजिट करना, उससे पूछना है कि मेरी रजिस्ट्रेशन किस बेस पे की गई, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप एप्लीकेशन दे के ये मामला सॉर्ट आउट भी करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रेफर यही होता है कि आप कंसल्टेंट मिलें और इसकी इनरोलमेंट कर लें। बाज़ बात ये इनरोलमेंट हो भी नहीं रही होती, उसके लिए भी पासवर्ड रिकवरी या प्रोफाइल अपडेशन के लिए आपके मुतलका आरटीओ में रब्ता करना पड़ता है। अच्छा, एक ये रीज़न होगी। अब जाते हैं जी, दूसरी क्या रीज़न होगी, अगर आपने मुकम्मल फाइलिंग की हुई है लेकिन आप भूल गए हैं, तो ये वाला जनाब रिज़ल्ट होगा। ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, वही उसी तरह शनाख्ती कार्ड नंबर आपका होगा, जो एनटीएन अलॉट किए गए वो होगा, नाम होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो होगा आपने लगाया या आपके लॉयर ने लगाया, आपके कंसल्टेंट ने लगाया, तो जनाब ये ईमेल एड्रेस होगा और ये सिक्योरिटी बेस पे आप ये हाइड किया होगा। लेकिन अगर आपका लगा हुआ तो आप पहचान जाइए कि हाँ ये मेरा ही है, और ये सेल फ़ोन भी इस तरह लिखा होगा और ये हाइड किया होगा। ये एड्रेस है और ये सिटी है, ये बाकी चीज़ें सेम है। तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी कि या तो आपका रिकॉर्ड होगा ही नहीं, या आपका कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, या फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ई एनरोल नहीं होगी, एक डमी रजिस्ट्रेशन की होगी, कुछ ज़्यादातर एफबीआर या आपका एम्प्लॉयर करते हैं। तो इन तीनों सूरत हाल में आपने क्या करना है वो आप बेहतर समझते हैं। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है 50,000 से ऊपर है तो बेहतर है रिटर्न फाइल कर दें, या आपके अकाउंट में पैसे हैं या आपकी प्रॉपर्टी है तो बेहतर है ये कि आप रिटर्न फाइल कर दें। अगर इनकम कम है तो फिर इसका प्रोसेस है, आप आरटीओ ऑफिस विजिट कर लें। तो अगर रिकॉर्ड नहीं मिला ना, तो फिर आप वरी ना करें, आप वरी ना करें। और एक वो सूरत ये भी बता दें कि अगर ये मैसेज आ रहे हैं तो लोग कहते हैं जी हम ना ये सिम चेंज कर देंगे। भाई सिम चेंज करने से फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, क्योंकि आपके नाम पे और भी आप सिम निकलवा लेंगे तो वो ब्लॉक सारी होनी है। ये नहीं होना कि जिस सिम पे मैसेज आए वही हो, आपके शनाख्ती कार्ड पे जितनी सिम्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉक होंगी। तो ये बताने का मेरा मकसद ये था कि आप खुद भी चेक कर लें, बजाय इसके कि आप रजिस्टर्ड हो ही ना और आप लॉयर हायर करें, फिर ज़ाहिर है उसने तो आपकी चेकिंग करनी है, फ़ीस लेनी है, या आप खामखा अपनी मोबाइल नंबर चेंज करते रहें या जाएँ। तो ये बहुत ईज़ी टूल है चेक करने का, मोबाइल फ़ोन माशाल्लाह मैक्सिमम के पास हैं। और इस तरह चेक करें, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो अपनी तालीम पे तवज्जो दें, इग्नोर कर दें। जब वो टैक्सेबल इनकम होगी इसको आप प्रोसेस को पूरा कर लीजिएगा। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, मैंने दरमियान में एक बात की थी, माज़रत, मैं ज़रा कटिंग हो रही है, कि ईमेल भी आती है। अगर ये वाली ईमेल आप आई है, इस ईमेल में उन्होंने काफ़ी जो है सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेसिकली जो मैं बार बार कह रहा हूँ वही हैं कि ये भी आए हैं। तो अगर आपने रिटर्न फाइल कर ली है, अगर आपको ये ईमेल आई है तो फिर तो आप इसको इग्नोर कर दें। और लेकिन अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो ये आपके लिए रेड अलार्म है, आप लाजमी अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में फाइल करें। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।